किसी राज्य में मुख्यमंत्री की मौत हो गई। राजा चाहता था कि उस स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति की चुनाव किया जाए, लेकिन राजा के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत से लोगों का नाम सामने आया। लेकिन राजा चाहता था कि वो एक ऐसे व्यक्ति बैठे जो सही मायने में इस पद के योग्यता रखता हो। उसके लोगों की कई तरीक़ा से परीक्षा ली। आखिर में 3 लोगों को सैकड़ों लोगों में से चुन लिया गया। अब समय यह था कि उन तीनों के बीच कौन सी प्रतियोगिता रखी जाए जिससे एक व्यक्ति का चुनाव हो सके। अंत में यह निश्चय किया गया कि तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगाया जाए जिससे गणितीय फॉर्मूले की चाबी से ही खोला जा सकता है। परीक्षा के लिए एक दिन तय किया गया। तीनों प्रतियोगियों को बता दिया गया कि उन परीक्षा के लिए कितने बजे आना है। उनमें से 2 तो समय बाजार गए और गणित से जुड़े बहुत सी किताबें खरीद लेकर आए। वहाँ दीवानों की तरह उनकी पढ़ाई करने लगे ताकि उन्हें ताले की चाबी गणितीय फॉर्मूले से मिल सके। परीक्षा के दिन भी आ गया। उन दिन तीनों को एक बड़े कक्ष में ले जाया गया। उसकी भव्य देखने के लायक था। उन्हें वह बहुत स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। तीनों ने उस ताले को भी देखा जिसे दरवाजे पर लगा जाना था। उन्हें प्रतियोगिता में से 2 तो अपने साथ कई तरह की किताबें लेकर आए। उन्हें लगता था शायद किताबों से ताला खोलने के फॉर्मूला मिल जाए। तीसरे प्रतियोगिता मस्त था। उनसे मानो कोई चिंता ही नहीं थी। व्यक्तियों ने तीसरे व्यक्ति को मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि सब जानते हो। जब बाकी दोनों कमरे में घूमने के बाद ताले को उल्टा करने लगे थे, तीसरे वह आराम से बैठकर अपना भोजन का स्वाद ले रहा था। रात के कमरे को ताला लगा दिया गया। उनमें से जो भी पहले उस कमरे से बाहर निकलेगा उसे ही मुख्यमंत्री बनाना जाना था। बाकी 2 वधी अपनी किताबों में फॉर्मूला खोज रहे हैं और तीसरे मजे से बिस्तर पर जाते ही खर्राटे भरने लगा। वह दोनों तीसरे को देखकर हंसने लगे। ये लोग ये व्यक्ति को मंदबुद्धि कहा जिसे कोई प्रतियोगिता की चिंता ही नहीं। उसने परीक्षा आरंभ होने के बाद किसी भी तरीका का अध्याय तक नहीं किया था। तो दोनों प्रतियोगी भी थक हार कर सो गए। तो वहाँ उठे तो सूरज सर पर चढ़ आया था। वहाँ तीसरे प्रतियोगी को दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ दरवाजे से बाहर आए तो उन्हें राजा के बाग में खड़ा हुआ देखा। राजा बोल रहा था, सच में मैंने अपना नया मुख्यमंत्री चुन लिया है। आप सबका प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पीछे तीसरा प्रतियोगी खड़ा था। वह दोनों प्रतियोगी हैरानी से उसे ताकते रह गए। उन्होंने बाद में मुख्यमंत्री बने प्रतियोगी से पूछा, तुमने ताला कैसे खोला, यह कैसे संभव हुआ? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं तो बस दरवाजे के पास गया और हैंडल घुमा दिया। दरवाजे तो बंद ही नहीं था। मुझे लगा कि हल खोजने से पहले समस्या तो जान लेनी चाहिए। मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा था कि वो मुझे मेरे बंद रास्तों में भी खोल देंगे। जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर परमात्मा खुद सारे बंद रास्ते भी खोल देते हैं।